हाँ, अब जो है, अब हम पढ़ते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ये आपने पढ़ रखी है, डेटा स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ी तब भी मैं एक बार रिवीजन करता हूं। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। बीच में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा, तो तुरंत तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम है। फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम, फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम। तो इसके पहले हमने पढ़ी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम में हमने एल्गोरिथम पढ़ी, एक तो डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, दूसरी पढ़ी हमने बेलमैन्स फोर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, दोनों एल्गोरिथम में डिफरेंस आपको पता है, दोनों ही शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करती हैं। लेकिन जो है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ये है मेरे पास नोड है 1 2 3 4। तो ऑल पेयर का मतलब ये है कि मैं किसी भी नोड से बाकी दूसरे नोड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकता हूं इस एल्गोरिथम की हेल्प से। अगर मेरा सोर्स नोड 1 है, सोर्स नोड बराबर 1 है, एस बराबर 1 है, तो मैं 1 से 2 का, 1 से 3 का और 1 से 4 का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इस एल्गोरिथम से फाइंड आउट कर सकता हूं। दूसरा, अगर सोर्स नोड मेरा 2 है तो मैं 2 से रिमेनिंग जितने भी नोड्स हैं उनका शॉर्टेस्ट पाथ, इसी तरह से सोर्स नोड अगला है 3 है, तो थर्ड नोड से को सोर्स एज्यूम करते हुए बाकी रिमेनिंग नोड्स का मैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकता हूं, इसी तरह से आगे। तो ये एल्गोरिथम ये चीज देगी, ध्यान रखना, किसी भी नोड से किसी भी नोड को सोर्स नोड एज्यूम करते हुए बाकी नोड्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो। तो अगर मैं इन पिछली वाले एल्गोरिथम के साथ को कंपेयर करूं, एल्गोरिथम क्या करते, तो ये चीज मिल जाएगी। एस बराबर 2 है, फिर डिजक्स्ट्रा लगाऊं तो मिल जाएगी, एस बराबर 3 है फिर, यानी एस बराबर 4 है तो भी मैं डिजक्स्ट्रा लगाऊं तो ये सेम काम मिलेगा। यानी अगर मैं ऑल पेयर ना लगा के डिजक्स्ट्रा को अप्लाई करता हूं तो मुझे 4 बार 4 टाइम्स डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई करनी पड़ेगी, तो वही रिजल्ट मिलेगा जो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ से मुझे। ठीक है, समझ में आ गया भाई? यस सर, आगे। हाँ, तो अब हम एक छोटा सा कोई सा भी ग्राफ, वैसे तो मैं 3 नोड का कहो कंसीडर कर लूं या 4 नोड का, कोई सा भी मैं एक ग्राफ कंसीडर कर लेता हूं और फिर हम इसका ये कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। आगे के टॉपिक्स वैसे तो आप देखेंगे कई सारे टॉपिक्स, आप मैं आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूं, पढ़ते रह जाएंगे लेकिन समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, और यहाँ मैं तुरंत के तुरंत समझा दूंगा, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, कुछ टॉपिक बहुत सिंपल हैं लेकिन कुछ टॉपिक्स को समझने में काफी डिफिकल्टी होगी, आप चाहे जितने वीडियो देख लीजिए और ठीक है, और चाहे जितना पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं समझ में नहीं आएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग मैचिंग के एल्गोरिथम्स हैं, तो ये टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है डेटा स्ट्रक्चर में, फिर भी हम एक यहाँ पे करते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और मैं यहाँ से कुछ भी एक ग्राफ ले लेते हैं। इसको यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से, और ये ले लेते हैं, और कुछ बस इतने में हो जाएगा। यहाँ से यहाँ गए, ये आया, यहाँ से यहाँ गए, ये आ गया, ठीक है। इतने में चलिए छोटा ही रखता हूँ मैं। इनका वेट जो है, आप मान लीजिए कुछ भी है, इसका वेट है, मैं एक चीज और रखना चाह रहा हूँ। चलो, एक यहाँ से गए, इसमें से नहीं जा पाएंगे ना, तो इससे आप जो है, चलो ये भी रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया, यहाँ पे 3 रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया, यहाँ पे 6 रख लिया,
यहाँ पे 4 रखते हैं, कुछ भी। अभी एक्चुअली मैंने ग्राफ सिंपल बनाया है क्योंकि कई सारे पाथ इसमें नहीं दिख रहे हैं। एक ये पाथ दिख रहा है, बहुत सारे पाथ नहीं दिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना है। तो इसमें जो है हमें करना क्या है कि एक फार्मूला है, वो फार्मूला अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जो है फार्मूला ये है कि यहाँ पे हम पहले डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालते हैं, D0। तो D0 आप डिस्टेंस मैट्रिक्स निकालेंगे, बना लीजिए आप 1 2 3 4, और यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। 1 से 1 की कॉस्ट कितनी है? 0 है। 1 से 2 की कॉस्ट बोलिए क्या है? 5 है, ठीक है। 1 से 3 की कॉस्ट कितनी है? 4 है। 1 से 4 की कॉस्ट 2 है। 2 तो थोड़ा चेक, हाँ। 2 से 1 की, 2 से 1 8 की क्या? कुछ नहीं ना। no तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अभी अभी हम ये सेल्फ लूप नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज वो जैसा कि डिजक्स्ट्रा में देखा था कि अगर एडजेसेंट नोड है तो उनकी वो डिस्टेंस जो है वो कॉस्ट हो जाएगी, और अगर एडजेसेंट नहीं है तो वहां पे इनफाइनाइट कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसके बाद 2 से 2 में 0 आ गई। 2 से 3 में कितना आया? इसकी यहाँ पे रख लेता हूं मैं, यहाँ पे 3 रख लेते हैं। 2 से 3 में 2 2 है। 2 से 4 में 2 है। नहीं infinite 2 से 4 में, 2 से 4 में नहीं है, नहीं। नहीं infinite 2 से 4 में इनफाइनाइट हो गया। फिर 3 से 1 में बोलिए, 3 से 1 में infinite इनफाइनाइट। फिर आगे इनकी बोल दो, 3 से 2 में, 3 3 से 2 में 3 है, यहाँ पे 0 हो गई। 3 से 4 में 3 है, और फिर यहाँ पे क्या है? 4 से 1 में, 4 से 1 में 6 है, और 4 से 2 में infinite इनफाइनाइट है। 4 से 3 में, infinite और 4 से 4 में 0, ठीक है। ये हमारी D0 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगली D1 D2 D3 ये मैट्रिसेज मुझे निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है कि D ऑफ, इसी से एल्गोरिथम भी बन जाएगी 3 लूप लगा के, ठीक है। D ऑफ I कॉमा J और K, ठीक है। के इंटरमीडिएट जो नोड है जिसे हम, जिसके थ्रू हमें जाना है, वो इंटरमीडिएट नोड है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ व्हाट? मिनिमम ऑफ D I कॉमा J और K माइनस 1, यानी इसके पिछले वाली मैट्रिक्स, या फिर D ऑफ K माइनस 1, और यहाँ पे जो है I कॉमा K प्लस D ऑफ K कॉमा J, और यहाँ भी सेम K माइनस 1। वही है कॉन्सेप्ट, वही है कि अगर A से B का शॉर्टेस्ट पाथ मुझे पता है और B से C का शॉर्टेस्ट पाथ पता है मुझे, तो जो डिजक्स्ट्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो मैं A से C का शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा ये A B के थ्रू ही जाएगा, A B C, यही इन एल्गोरिथम का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वही दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट नोड है, तो ये फार्मूला में कुछ है नहीं यहाँ पे, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब आपको D1 निकालना है, ठीक है। D0 आप ऐसे करके लिखिए, ऐसे करके लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको अगली मैट्रिक्स D1 निकालनी है। ये क्वेश्चन आता है तो सीधे आप सॉल्व करना होगा। तो अब आपको करना क्या है कि 1 को निकालना है, तो आप फर्स्ट वाले रो और फर्स्ट वाले कॉलम को ऐसे कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। ये इन वैल्यूज को एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 0 5 4 2, फिर आया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और 6। अब बाकी की एंट्री चाहे तो आप डायगोनल 0 ही रहेगा, आप चाहे अभी एंटर कर दीजिए या बाद में एंटर कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान रखना भाई, यहाँ पे जो चीज मैं बता रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। जिधर को ये कॉलम और रो, यानी ये वाली लाइंस हैं, ध्यान रखना, ये लाइंस जिधर को भी है, मैं यहाँ पे समझा देता हूं। कभी ऐसा हो सकता है ये लाइंस
ठीक है। और यहाँ की एंट्री नीचे लेफ्ट या राइट, इसको आप जाएंगे इधर की तरफ ले जाएंगे इस एरो को बना के, और यहाँ पे जो एंट्री होगी उसको ऐड करेंगे, और जो करंट एंट्री है और इन दोनों के एडिशन में जो मिनिमम है वही यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। यही है यहाँ पे फार्मूला। तो अब मुझे ये वाली एंट्री चाहिए, तो इनफाइनाइट, क्योंकि जीरो मिनिमम है तो इसको मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आएगा। इनफाइनाइट और 5 का सम जो है इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट और जीरो में मिनिमम ये हो गया। अब मुझे ये देखना है, तो आप ध्यान देना, मेरा जो पॉइंटर दिख रहा है ना, इसको मैं इधर को ले गया तो इनफाइनाइट मिला, इधर को ले गया तो 4 मिला, ऐड किया 4 और इनफाइनाइट को तो कितना हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और 2 में से मिनिमम क्या है 2। ठीक है। अब मुझे यहां देखना है, इधर को ले गया इनफाइनाइट, इधर को गया तो इनफाइनाइट प्लस 2, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में से मिनिमम क्या है इनफाइनाइट। सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। अभी फिर से आगे देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया, जैसे ये बीच में भी है, कहीं भी है लेफ्ट में, ये जो चीज हो सकती है, ये जो लाइंस जो मैं खींच रहा हूं इसी तरह से लाइंस खींचूंगा मैं। ठीक है। तो आप कहीं भी, जैसे ये एंट्री करनी, ये एंट्री करनी, ये एंट्री, कोई सी भी एंट्री करनी है, तो आपको जिधर को ये लाइंस दिखे, एक तो वर्टिकल लाइन होगी एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उधर की तरफ एरो ले जाना है। ये ऐसे रफली एज्यूम कर लो। ठीक है। ये एरो चाहे तो आप डॉट डॉट करके ये एरो बना भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये दोनों वैल्यू मिल रही है। ठीक है। इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है। ठीक। अब आप समझना, फिर से समझना, अभी कई बार करेंगे इसको। अब मुझे यहां पे एंट्री करनी है, यहां पे, यानी यहां पे, तो आप ये लाइन इधर को दिख रही है तो इधर को ले गए एरो, यानी ये डॉट 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 दिस, डॉट 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 दिस। ठीक है। तो अब इनफाइनाइट और 5 दो वैल्यूज मिली, इनको सम करो जरा, कितना आया इनफाइनाइट। यस सर। और करंट वैल्यू है मेरी 3, डी आई जे मेरी 3 है। ठीक है। तो इन दोनों में से मिनिमम जो है क्या है 3 है, तो यहाँ 3 रख दी। अब यहाँ पे एंट्री करनी, यहाँ तो जीरो ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि जीरो ही मिनिमम है। अब मुझे ये एंट्री करनी है, तो यहाँ से इनफाइनाइट और मिनिमम 3 मिला, और यहाँ पे 5, तो क्या आया 11। इस तरह से यहाँ पे एंट्री करनी है, तो 6 और 4 10, और यहाँ पे 0। ठीक है। ठीक है। ये है 1 2 3 4, ये 1 2 3 4। ठीक है। अब मुझे D2 निकालनी है, D2। तो D2 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बोलिए जल्दी। D2 के अलॉन्ग रो और कॉलम को मार्क करना। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को मार्क कर दिया ये। ठीक है। अब ये जीरो एंट्री तो जीरो ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये वाली एंट्री करनी है, ध्यान रखना, ये 4 पे, ये 5 तो पहले तो इसको एज इट इज कॉपी कर लो, 5 0 3 11, और ये सेकेंड वाली है इनफाइनाइट 0 2 इनफाइनाइट। किसी को ना समझ में आया तो अभी बोल देना, वही ज्यादा बेटर है। अब मुझे ये एंट्री करनी है यहाँ पे, यहाँ पे एंट्री करनी है, तो ये मुझे हॉरिजॉन्टल इधर को दिख रहा है ये लाइन, तो यहां से मुझे 5 मिला, इधर को क्या भी दिख रहा है 2, तो 5 2 7 हो गया। ठीक है भाई। हाँ, तो यहाँ पे 4 रहेगा। आप सारी एंट्री कर डालिए फटाफट, इसमें 2 इनफाइनाइट और 5 में से 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इधर से 3 और इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, डायगोनल तो 0 ही है क्योंकि सेल्फ लूप नहीं है। अब यहाँ पे करनी है, तो ये देखो 3 और इनफाइनाइट 3 ही रहेगा। ये 11 था ना, ये क्या था 11 है। अब अगली एंट्री मुझे सीधे बता दीजिए क्या क्या आई। जितना जल्दी करेंगे उतना आपका फायदा है, उतने सारे टॉपिक में। हाँ, लेफ्ट मोस्ट 6 आ गई, ये 6 आ गई, यहाँ पे 10। ठीक है, ये आ गई। अब आप D3 निकालिए, D3 फटाफट, जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी सही हो जाएगा। मुझे मैट्रिक्स की एंट्री बता दो बस।
थर्ड का ठीक है, और इस वाले को 4 2 और 10, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, इस पे 0 हो गया और इस पे 0 हो गया। ठीक है, चलिए बताइए क्या आया यहाँ पे। किसी को न समझ में आया हो तो करके दिखाऊं, नहीं तो आप तो आ ही गया होगा। आकांक्षा, यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है, पहली हाँ, पढ़ी मैंने। हाँ चलिए, हाँ इसीलिए अब इसमें टाइम ना लग रहा है। इसको मुझे एंट्री बताइए क्या कहें। 0 के बाद, अरे ये तो सीधे निकालना है ना, 4 3 7 और 5 में से मिनिमम है ये, ठीक है। यहाँ पे देखना है 3 और 4 7, यहाँ मिनिमम है मेरी वैल्यू 2। ये तो इसमें तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए काम। और सेकेंड वाले में इनफाइनाइट और 2 में इनफाइनाइट, ठीक है। और फिर इसमें जो है 3 और 2 में ये जो 0 है, ये यहाँ पे देखना है तो 3 2 5 आया, यहाँ पे 5। और यहाँ पे देखना है तो 6 और ये जो है पहले इधर को और इधर को, तो ये 6 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आया, ये 13 आया, 13 और 11 में से मिनिमम यही है। अब मैं D4 निकालूंगा। D4 निकालने के लिए ये और ये अब कर लेंगे, हो जाएगा भाई। यस सर, हो जाएगा। आप तो इसको फोर्थ मैट्रिक्स एक बार मुझे बता दो जरा फटाफट। 6 11 10 0 3 5 2, यहाँ पे क्या आया? हाँ क्या आया अक्षर? सर 5, 5 आगे? फिर ये अरे यार, इतनी देर 4 में तो मैं ही कर लेता। 4। 4। हाँ यहाँ पे सर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब वो पिछली वाली मैट्रिक्स से फिगर आपके बोर्ड पे देख लेता हूँ। ये है ना, ये इनफाइनाइट। तो अब ये आप इधर 5 है 11 और 11 आ गया। 6 है, तो यहाँ 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है तो ये 10 है और ये 5 है, 2 यहाँ 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखना है तो इधर है इन 6 और इधर है 3 9 9, ठीक है। यहाँ पे 3। 3, ठीक है, ये हो गई। अब आप यहाँ पे शॉर्टेज पाथ देख लीजिए जरा। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहाँ से कहाँ के बीच में देखना है बताइए जरा। जैसे 3 से 2 के बीच में देखिए, 3 सोर्स नोड है, 2 तक पहुंचने का जो शॉर्टेज पाथ है उसकी कॉस्ट 3, कोई सा भी देख लो। जैसे 4 से 2 में देखना है, 4 से 2, 4 से 2 में बहुत सारे पाथ दिख रहे हैं, 6 5 11, और तो कोई दिख नहीं रहा। ये दिख रहा है 6 4 10 और 3, ठीक है। तो शॉर्टेज पाथ यही है, ये हमारी जो है ऑल पेयर शॉर्टेज पाथ एल्गोरिथम है। और इसमें सिंपल सा फॉर आई बराबर आप 3 लूप लगाएंगे, फॉर के बराबर 0 से के लेस देन n-1, और आई बराबर 0 से लेस देन n-1, j इक्वल टू 0 से लेस देन n-1, और ठीक है। और इफ डी आई के, यानी यही वाली, ठीक है, डी आई के प्लस डी के जे इज लेस देन डी आई जे, यही चीज लिख देंगे। डी आई के प्लस डी के जे इज लेस देन डी आई जे, देन डी आई जे बराबर डी आई के प्लस डी के जे, ठीक है। ये है, अदरवाइज मिनिमम निकाल लेंगे। मिनिमम प्रथम यही है, आप लिख, ये भी डायनामिक पे ही है, ठीक
है, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद अब हम करते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस